बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। हम आज डिस्कस करेंगे कुछ फैक्टर्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या तो लो कर देते हैं। अच्छा, एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। आप सबको पता है कि एंजाइम की रिएक्टेंट फॉर्म कहते हैं सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट कन्वर्ट किसमें हो जाता है, प्रोडक्ट में। तो एक सेकंड में जितने सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे ये उस एंजाइम की एक्टिविटी होगी। फर्स्ट में दो एंजाइम है, ये वाला एंजाइम एक सेकंड में 50 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, और ये वाला एंजाइम एक सेकंड में 100 सब्जेक्ट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसकी एक्टिविटी ज्यादा है, इसकी एक्टिविटी लो है। एक सेकंड में सबस्ट्रेट जितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे ये कहलाती है एंजाइम की एक्टिविटी। चार फैक्टर आपकी बुक में दिए हैं। सबसे पहला हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए एक रूल हमारे पास है, किसी भी चीज का 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा है तो उसकी एक्टिविटी डबल हो जाती है। किसी भी चीज का 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा है तो उसकी एक्टिविटी डबल हो जाती है। आमतौर पर रिएक्शंस में ऐसा ही होता है, लेकिन हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन से मिलके बने हैं, और प्रोटीन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी बॉडी का 10 सेंटीग्रेड बढ़ाते रहे एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी की कुछ कंडीशंस है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, वो कितना होता है, 37 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हमारे पास ऐसा टेम्परेचर जहां पर एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वो होता है 100 सेंटीग्रेड। ऐसा टेम्परेचर जहां पर एक्टिविटी मिनिमम हो जाती है, एंजाइम काम करना छोड़ देते हैं लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो होता है 0 सेंटीग्रेड। इनएक्टिव हो जाते हैं, बाद में फिर से एक्टिव हो जाते हैं लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो तीन कंडीशन है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर 37, डीनेचर 100 पे हो जाते हैं, और मैक्सिमम 0 सेंटीग्रेड, और जो मिनिमम है वो 0 सेंटीग्रेड पर होता है। इसके अलावा जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनकी रेंज थोड़ी अलग है। जैसे हमारे पास इनकी रेंज होती है 25 से लेकर 42 सेंटीग्रेड। जैसे बर्ड्स आ गए, मेमल्स वगैरह आ जाते हैं, इनकी बॉडी के टेम्परेचर की रेंज अलग अलग होती है। इसके अलावा एक बैक्टीरिया है जिसे हम कहते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो होता है वाटर में पाया जाता है, और ये वाटर ऐसा पानी जो उबल रहा होता है। अमेज़न एक जंगल है, वहां पर एक पानी है, एक जगह पर वो पानी उबल रहा होता है, तो वहां पर जो बैक्टीरिया होता है वो होता है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। ये 7 सेंटीग्रेड पर भी सर्वाइव कर सकता है। तो ये पहला वाला फैक्टर हो गया टेम्परेचर, कहां पर मैक्सिमम, कहां पर डीनेचर, कहां पर मिनिमम होती है। नेक्स्ट हमारे पास पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जहां पर H प्लस ज्यादा होंगे वो वाली इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाएगी, जहां पर OH ज्यादा होंगे वहां वाली इन्वायरमेंट बेसिक हो जाएगी। तो हमारी बॉडी में जो एंजाइम है वो पीएच के स्पेसिफिक होते हैं। जिस एंजाइम की जो पीएच है वो वही उसी पर काम करते हैं, उसके अलावा वो काम नहीं करते। जैसे कि हमारे स्टमक में एंजाइम है पेप्सिन, इसकी रेंज होती है 1.5 से लेकर 2.5 तक, हाईली एक्टिव भी होता है 1.4 पर। तो ये इस एंजाइम की रेंज है पीएच की, इसी पर काम करता है, इसके अलावा काम नहीं करता। नेक्स्ट अमाइलेज, इसकी रेंज हमारे पास है 8.5, ये काम करता है बेसिक नेचर पे, और ये काम करता है एसिडिक नेचर पे। हमारी बॉडी की रेंज जो होती है वो 7 से लेकर 8 तक होती है। इसके अलावा यहाँ पे हमने जो टेम्परेचर है उसका हमने बनाया है ग्राफ, नीचे वाली लाइन टेम्परेचर को शो कर रही है, ये वाली लाइन एक्टिविटी को शो कर रही है। स्टार्टिंग में देखो टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। मैक्सिमम कहां पहुंची हुई है, यहाँ पर 47, 46, मतलब 40 से 50 के बीच में एक्टिविटी मैक्सिमम हुई थी। उसके बाद फिर से एक्टिविटी नीचे गिर जाती है। पीएच का भी देख ले, पेप्सिन की पीएच क्या है, 2 पर मैक्सिमम है, अमाइलेज 6 पर मैक्सिमम है। एक और अल्कलाइन वाले एंजाइम जो होते हैं वो 8, 10 पर मैक्सिमम होते हैं। तो जिस एंजाइम की जो पीएच होती है उसी पर वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा होता है। तो ये हमारे पास हो गया दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर हमारे पास है एंजाइम की कंसंट्रेशन, एंजाइम की अमाउंट। अगर हम एंजाइम को बढ़ाए तो स्टार्टिंग में एक्टिविटी बढ़ जाएगी, स्टार्टिंग में एक्टिविटी बढ़ेगी लेकिन लिमिटेड।
एक हद तक बढ़ेगी, उसके बाद एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इन सिंपल मेरे पास सबस्ट्रेट है और एंजाइम दोनों बराबर है। अगर मैं एंजाइम को बढ़ाऊं तो कुछ टाइम के लिए एक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन बाद में एक्टिविटी फिर डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एंजाइम बहुत ज्यादा हो जाएंगे, सबस्ट्रेट बहुत कम हो जाएगी। अब एक्टिविटी फिर कहां पर होगी, फिर एक्टिविटी बहुत लो हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में इंक्रीज होगी लिमिटेड, फिर बाद में डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ाएं और एंजाइम को कांस्टेंट रखें तो कुछ टाइम के लिए एक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन बाद में फिर एक्टिविटी नीचे गिर जाएगी, क्योंकि सबस्ट्रेट इतने ज्यादा हो जाएंगे, एंजाइम जो है फिर वो किस किस को रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन है कि स्टार्टिंग में इंक्रीज होती है लेकिन लिमिटेड, फिर बाद में ये भी डिक्रीज हो जाती है। तो चार फैक्टर है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम के। पहला टेम्परेचर, वो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा हमारे पास पीएच, तीसरा हमारे पास था एंजाइम की कंसंट्रेशन, और चौथा हमारे पास था सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।